हरे रंग की टोपी से बचने के लिए राजा रोज नई रानी लाता और सुबह उसे मार देता। बगदाद के राजा के हरम में सुंदरियों की कमी नहीं थी, लेकिन वह सिर्फ रानी को प्यार करता और दिन भर उससे बातें करता। राज्य के कामों की उसे कोई चिंता नहीं थी, जिससे वजीर चिंतित था। राज्य की भलाई के लिए उसने खुद को बलिदान करने का निर्णय लिया और राजा को टोपी दी। राजा गुस्से में आ गया, लेकिन वजीर ने कहा कि मैंने खुद को बलिदान किया, यह साबित करने के लिए कि शाश्वत प्रेम नहीं है और काम पर ध्यान देना ही समझदारी है। महाराज, अब से हर दिन नई रानी होनी चाहिए। सभी को वफादार रखने के लिए उन्हें बुलाकर तुरंत खत्म कर दिया जाए। राजा ने तारीफ की, तुम चालाक हो, कल अपनी बेटी को रानी बनने भेजो। वजीर हैरान था, असल में जोकर तो मैं था। जब कुछ नहीं कर पा रहा था, अचानक बाजार में गुलामों की बिक्री की आवाज सुनाई दी और उसे उपाय सूझा। उसने 5 रुपए की ऊंची कीमत पर एक महिला गुलाम खरीदी और उसे गोद ली हुई बेटी बना लिया। वादा किया कि वह उसे रानी बनाएगा। रात में सज धज कर तैयार हुई चुई हुआ को राजा के सामने लाया गया। उसकी सुंदरता बेमिसाल थी। राजा ने उसे गले लगाया। चुई हुआ ने कहा, मैं आसानी से नहीं मिलती। राजा ने ध्यान नहीं दिया और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन खंभे से टकराकर बेहोश हो गया। अगले दिन राजा ने वजीर को बुलाकर चुई हुआ को मौत की सजा सुनाई। चुई हुआ को धोखे का एहसास हुआ और उसने वजीर को धमकाया कि अगर उसे नहीं छोड़ा तो वह सच बताएगी कि वह उसकी बेटी नहीं है। मजबूर होकर वजीर ने उसे चुपके से छोड़ दिया। चुई हुआ घूमने लगी। एक दिन वह अजीब अलादीन से मिली, जो कवि था और कचरे में रहता था। वह विचारों से भूख मिटाता था। पेट भरने के लिए उसने कचरे में खोजा और एक पुरानी केरोसिन लालटेन पाई। सोचा इसे साफ कर कुछ खाने के बदले में बदल सकता है। अचानक लालटेन से सफेद धुआं निकला और एक आधुनिक व्यक्ति सूट पहने और छाता लिए आकाश से उतरा। उसने खुद को लालटेन का जिन्न बताया और पूछा, क्या इच्छा है? चुई हुआ ने कहा, मुझे शानदार दावत चाहिए। बर्फीली चोटी के पानी से राजा को गुलाम बनाना चाहती थी। यह सुनकर जिन्न घबरा गया और कहा कि उसकी शक्तियां सीमित हैं, वह सिर्फ 20वीं सदी की चीजें दे सकता है। तो चलो एक केक दे देता हूँ। जिन्न ने सहमति जताई और टीवी से बाहर आ गया। वह पड़ोसी के घर गया, चाय का बर्तन और एक केक उधार लिया। इस तरह अलादीन और चुई हुआ ने शानदार रात का खाना खाया। लेकिन अगली सुबह राजा द्वारा भेजी गई गार्ड की टुकड़ी उन्हें पकड़ने आई। चुई हुआ ने चिल्लाया, अलादीन को जादुई दीपक रगड़ने को कहा और जिन्न फिर बुलाया गया। बूढ़ा व्यक्ति अभी अभी उठा था और मूड अच्छा नहीं था, लेकिन दृश्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सका। आधुनिक समय में लौटकर खिलौना मोटरसाइकिल ढूंढी और अलादीन को लेकर तेजी से बचाने निकला। जिन्होंने जादुई दीपक नहीं छुआ था वे जिन्न और उसकी चीजें नहीं देख सकते थे, इसलिए लोगों ने यही दृश्य देखा। अलादीन हवा में उड़ते हुए अजीब मुद्रा में आगे बढ़ रहा था, जो शानदार था। एक शानदार मोड़ के बाद उसने तुरंत हीर को उठा लिया और दोनों गायब हो गए। वे रेगिस्तान में भाग गए। अलादीन ने रेगिस्तान में स्थायी रूप से रहने और एक दार्शनिक बनने का निर्णय लिया और बेचारी हीर फिर अकेली हो गई। देखते ही देखते उसके सभी साथी हान हो गए। राजा ने युद्ध में खुद जाने का निर्णय लिया और चुई हुआ को चट्टान से धकेल दिया। उसने जोर से जादुई चिराग रगड़ा और मदद के लिए चिल्लाई। जिन्न ने लाल छोटा हवाई जहाज लिया और तुरंत पहुंच गया। चुई हुआ मछली की तरह छलांग लगाकर जहाज पर चढ़ गई। जहाज ऊंचा उड़ता गया। सैनिक हैरान थे, ये क्या हो रहा है? चुई हुआ ने राजा की ओर मुड़कर विजयी मुस्कान दी। वाकई वह दिलचस्प महिला है। पता नहीं कितनी देर उड़ान भरी, फिर जहाज का ईंधन खत्म हो गया। चुई हुआ को पैराशूट से कूदना पड़ा। उसके कपड़े हवा में उड़ गए और वह बूढ़े आदमी की बाहों में गिरी, जैसे आसमान से परी उतर आई हो। बूढ़ा खुश हुआ और उसे बेली डांस सिखाया। फिर दोनों ने बेली डांस से जीविका चलाई और समृद्ध हुए। लेकिन यह समय ज्यादा नहीं चला, क्योंकि राजा के सैनिक फिर आ गए। तब अपने जादुई नृत्य से चुई हुआ ने सैनिकों को चकरा दिया और मौका पाकर बूढ़े संग नाव में सवार होकर समुद्र की ओर भाग निकली। बोरियत से परेशान होकर चुई हुआ ने जिन्न से कहा कि उसे और बूढ़े व्यक्ति को 20वीं सदी में ले जाए, जहां उन्होंने कई अद्भुत चीजें देखी। जादुई दीप समुद्र में गिरने के डर से जिन्न ने उन्हें वापस भेज दिया। रात को तूफान आया। बूढ़ा व्यक्ति पानी में गिरकर मछलियों का भोजन बन गया, लेकिन चुई हुआ अपनी किस्मत से बच गई और एक गुजरते जहाज ने उसे बचा लिया। इसके बाद उसने अपना नाम सिम्बाद रख लिया और जिन्न द्वारा दिए गए नौवहन पुस्तिका और कंपास की मदद से जहाज की कप्तान बन गई। उन्होंने पूरे अफ्रीका की यात्रा की और कई अद्भुत जीव जंतु खोजे। गगनचुंबी इमारतों से ऊंची गर्दन वाले धब्बेदार ऊंट और जमीन तक लटके लंबे सूंड वाले विशाल जंगली सुअर। जहाज के कर्मचारियों से अलग होने पर चुई हुआ की राजा से फिर मुलाकात हुई। वह थकी दिख रही थी और राजा ने कहा कि तुम्हारी आंखें मेरी पत्नी जैसी हैं। जब से वह उड़ते बादल पर गई, मैं यहाँ 500 साल से उसका इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर चुई हुआ भावुक हो गई और उसने महिला के कपड़े पहन लिए। दोनों फिर से एक हो गए। राजा ने अपनी शान शौकत छोड़ दी और चुई हुआ के साथ दूर चले गए। उन्होंने सड़क पर समय बिताया और खुशहाल समय का आनंद लिया। उस दिन राजा जादू दिखा रहा था और खुद को दीपक में समा लिया। तभी वजीर आया और दीपक चुरा लिया। उसने चुई हुआ पर जादूगरनी होने का आरोप लगाया, जिससे राजा की मौत हो गई। अब मुसीबत आ गई। चुई हुआ पकड़ी गई और राजा दीपक में फंस गया। नफरत करने वाले वजीर ने दीपक को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन ईश्वर की कृपा से दीपक को एक लालची मछली ने निगल लिया। वह मछली पकड़ ली गई और दीपक एक पक्षी के घोंसले में फेंक दिया। पक्षी की माँ को यह नया लगा और उसने गलती से दीपक गिरा दिया। छुई हुआ पेड़ के ठूंठ पर बंधी थी, जान खतरे में। तभी जिन्न राजा को हेलीकॉप्टर से ले आया। रास्ते में राजा ने कालीन भी उठा लिया। सबके सामने राजा ने युद्ध कवच पहनकर रंगीन उड़ने वाले कालीन पर छुई हुआ को बचा लिया। वजीर की साजिश का भंडाफोड़ हुआ और उसका सिर काट दिया गया। जिन्न नया वजीर बना। फिर राजा और छुई हुआ ने खुशी से जीवन बिताया।